हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी के बारे में, जो कि बेसिक बुक्स है और यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए जो भी एस्पिरेंट रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये बुक्स। तो चलिए देखते हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी की कितनी बुक्स हमें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मेरी है ये क्लास 6 लेके 12 तक है और ये है सब आपकी जीएस के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से, जो कि बेसिक्स बुक्स होती है और हर क्लास की बेस यहीं से स्टार्ट होती है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। क्लास पहली बुक्स आपकी है ज्योग्राफी की, जिसे हम लोग कहते हैं भूगोल, और यहाँ पे है हमारा आवास पृथ्वी। तो देख सकते हैं इसमें लगभग टोटल 8 चैप्टर है, तो बहुत ही अच्छी बुक्स है जो कि बेसिक्स ज्योग्राफी आपको यहाँ पे बताती है। तो पहली बुक्स ये हो गई, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बुक्स है हमारे अतीत, हिस्ट्री की बुक्स है और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी हिस्ट्री की बेस यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बुक्स जो इसमें होती है तो ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है, तो जो मैंने 4 बुक्स आपको बताए थे क्लास 6 में, उसमें एक्चुअल में ये जो बुक होती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है, तो इसमें सिविक्स और इकोनॉमिक्स दोनों कवर किया रहता है, तो आप इसमें देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी ये डेवलप करती है। तो ये थी क्लास 6 की। अब हम लोग देखते हैं क्लास 7 की। तो क्लास 7 में आपको हमारा इतिहास के नाम से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मिडाइवल हिस्ट्री है, एंशियन हिस्ट्री आपको क्लास 6 में मिल जाती है। और है क्लास 7 में आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यहाँ पे मिल जाएंगे सिविक्स, ठीक है, और इसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज इसमें दी जाती है, जो कि बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी, काफ़ी अच्छी बुक्स है ये भी, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है क्लास 7 की ज्योग्राफी, जो कि हमारा पर्यावरण के नाम से है, और ये भी पृथ्वी के बारे में इसमें नॉलेज दिया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये थी क्लास 7 की 3 बुक्स। और ये है क्लास 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक थर्ड, जिसको कहते हैं क्लास 8 की है ये। तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, इसको मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। और ये है क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक्स, ठीक है। और क्लास 8 में एक और बुक्स रहती है जो है आपकी ज्योग्राफी, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्लास 10 की ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी से। तो बेसिक जो रहता है इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया है और आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये थी अभी तक क्लास 6 टू 8, जिसमें आपको टोटल 9 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगे क्लास की। तो ये थी क्लास 6 टू 8 तक की, ओके। अब ये हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में सबसे पहली चीज़ हमको भारत और समकालीन विश्व के नाम से, जो कि हिस्ट्री की बुक्स है, और ये थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें मिल जाती है पढ़ने के लिए, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 6 टू 8 कवर हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक बेस है, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ मैं। तो ये है क्लास 9 की आपकी हिस्ट्री, जो कि बहुत अच्छी है, इसको पढ़ना चाहिए। ये है क्लास 9 की ज्योग्राफी, देखने में बहुत ही पतली है, लेकिन जब इसके आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 6, 7, 8 में जो ज्योग्राफी ये पढ़े हैं उसी से रिलेटेड इसमें कंटेंट दिए गए हैं, थोड़ी से उससे ज़्यादा हैं, बस ये चीज़ें हैं। और ये है क्लास 9 की अर्थशास्त्र की, जो कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की बुक्स है, और ये भी बहुत मोटी नहीं है, लेकिन इसमें विलेज, बहुत सारे गाँव का नाम दिया गया है, उसमें कैसे किस तरीके से खेती वगैरह, बहुत अच्छी बुक्स ये भी है, जिसमें आप इकोनॉमिक्स के बारे में समझ सकते हैं। और एक बुक्स होती है इसकी जो कि डेमोक्रेसी की रहती है, जो मेरे पास नहीं है इस समय, है लेकिन घर पे मैं छोड़ दिया उसको, तो फिलहाल मेरे पास 3 बुक्स हैं, लेकिन एक बुक्स यहाँ पे और रहती है 4। यहाँ पे जब देखेंगे तो पॉलिटिक्स, जो आपकी ये राजनीतिक और अर्थशास्त्र जो होते हैं यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10 की बुक्स के बारे में, जो कि पहली बुक्स हमने उठाई है यहाँ पे भारत और समकालीन विश्व 2 है, जो कि हिस्ट्री की बुक्स है, और क्लास 10 की हिस्ट्री है ये। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, जो कि और ये तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी जब आप क्लास 6, 7, 8 और 9 की हिस्ट्री पढ़े रहेंगे, तो ये इसके जो वर्ड है वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10 की है लोकतांत्रिक राजनीतिक टू डेमोक्रेसी वाली बुक्स है ये। तो इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है लोकतंत्र के बारे में, लेकिन लोकतंत्र जो है वो क्लास 9 से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। और ये है भारत सामाजिक विज्ञान की जो समकालीन भारत 2, जिसको हम लोग ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से भी बुक्स है। और देखेंगे तो संसाधन में विकास क्लास 8 में जो पहला चैप्टर रहता है वही यहाँ पे भी है, और बहुत उससे ही रिलेटेड पूरी आपको मिलेगी। और लास्ट में एक और बुक्स है आर्थिक विकास की समझ, एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से बुक्स का नाम भी रखती है, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, इसमें आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएगी ये बुक्स। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, और काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग क्लास 11 की तरफ, जो कि यहीं से एनसीईआरटी ब्रॉड हो जाती है, क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी जो रहती है वो जाती रहती है।
तो सबसे पहली मैंने बुक्स उठाई यहाँ पे भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो है वो क्लास 11th की है। तो भारत का संविधान जो है वो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ करके समझ सकते हैं। तो ये बुक्स है, लेकिन ये मोटी है, इसको पढ़ने में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और ये है राजनीतिक सिद्धांत, आप इसके बारे में क्लास 11th की ये भी बुक्स है, पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आपको ये सिखाती है। लेकिन यदि आप क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी। उसके बाद क्लास 11th की विश्व इतिहास के कुछ विषय के बारे में है, जो कि हिस्ट्री यहाँ पे आप क्लास 11th और ज्योग्राफी जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 11th की। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक थोड़ा मोटी है, जो कि पढ़ने में थोड़ा समय आपको लगेगा और समझने में भी इसको थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईजिली आपको समझ में नहीं आएंगी ये। तो इसके लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये है क्लास 11 का भूगोल, जो कि मूल सिद्धांत, और क्लास 11 भूगोल आपको 2 पढ़ना पड़ेगा। तो ये है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला आपका यहाँ पे है भारत का भौतिक पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बस क्लास 11 की इतनी बुक्स थी। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहली बुक्स मैंने उठाई है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, 12 की जो है भूगोल। आप इसमें देखेंगे भूगोल के बारे में, तो ये जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे ये सिर्फ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब एक जो है ना मिला करके है। बस ये है कि क्लास वाइज जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे ये कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होते जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ये है क्लास 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट 1 है। तो इतिहास जो है वो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है क्लास 12 की, एंड सेकेंड पार्ट यहाँ पे है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और थर्ड पार्ट जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो ये तीनों जो हैं आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे, जो कि क्लास 12 की हैं। तो मैं यही आपको बताऊँगा कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वही मिल जाएंगी तीनों। और उसके बाद स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये है आपकी राजनीति की किताब, जो कि 12th की है। तो सबसे ज़्यादा 12th में ही आपको पढ़नी है किताबें। और ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए एक बुक्स है, जो कि क्लास 12th के लिए ये भी है। तो बहुत ज़्यादा मोटी तो ये नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत और लोग और अर्थव्यवस्था की ये भी किताब है, क्लास 12th की ही है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कि गाँव में किस तरीके से लोग पशुपालन और कृषि और इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और लास्ट में बात करते हैं अर्थशास्त्र का एक परिचय, ये भी क्लास 12 की है अर्थशास्त्र के लिए। तो ये है कि आपको समझ में आया होगा। तो टोटल ये आपकी किताबें थी, जो कि क्लास 6 to 12 जीएस की किताबें थी। और इसमें मैंने एनसीईआरटी के साइंस और मैथ्स की किताबें इंक्लूड नहीं की है, ये सिर्फ आपकी जीएस की किताबें हैं। और मैं आपको कुछ किताब दिखाने जा रहा हूँ, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट यदि आप हैं तो आपके पास होनी चाहिए। जो बिगनर स्टूडेंट है जिन्हें इस बुक्स के बारे में नहीं पता था, तो वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी, और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से आप एनसीईआरटी को अच्छा कर सकते हैं अपना। चलिए कुछ बुक्स और मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, और ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन। तो जो आपको सबसे पहली बुक्स है, ये है यूपीएससी टॉपर करके मुझे बनना है, जो कि निशांत जैन सर द्वारा है। इसमें काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें हैं, और किस तरीके से वो अपने गोल को अचीव करते हैं। बहुत अच्छे एस्पिरेंट की कहानी इसमें दी गई है, और पूरे सिलेबस को इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन भी किया गया है। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है आपको, ठीक है। उसके लिए आप एक सिलेबस की किताब आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सिलेबस को दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे पास एक मृणाल सर की है, वो जो कि 26 ईयर है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, और मेंस के भी और पीटी के भी, और इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, ये सारी जानकारी उसमें दी गई। तो काफ़ी अच्छी वो बिग बुक्स है। तो और मैं दिखा रहा हूँ कि ये है एनसीईआरटी की जो दृष्टि पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी की ये एक बुक है, जो कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप यूपीएससी में किस तरीके से कौन से पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बुक्स बहुत ही अच्छी है। जब आप चैप्टर को पढ़ लें कोई भी, तो आप इसमें से उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपकी ज्योग्राफी की। उसके बाद ये है आपके जनरल साइंस, जो कि सामान्य विज्ञान है, और ये है आपके भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी। तो 6 to 12 इसमें कवर किया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ये है भारतीय राज्यव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये आपको बुक्स 4 ऐसी थी जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करती थी। तो ये कहानी है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो।